सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। दंडवत प्रणाम रूही माता जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सुश्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऋतु प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती शुरू कीजिए आप। जी प्रभु जी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददाई हिरण्याकाशे पूर्वक्षहार शिलटङ्कानखालय पितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण्यम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब माता जी 10 नाम अपराध भी बोल जी जी प्रभु जी। भगवान के नाम में प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना और गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्मकांड समझना और अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी इसे आसक्ति बनाए रखना। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर हरे माता जी। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा धर्मराज सभी प्रभु जी। भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा। जी मेरा ना अभी थोड़ी देर में कैमरा ऑफ हो जाएगा। एक्चुअली मैं हरिद्वार जा रही हूँ तो रास्ते में मैं कैमरा बंद कर दूंगी गुरु प्रभु जी, तो इस वजह से मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रूही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी का माता दंडवत जी। प्रणाम। सभी प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। गणपति वैष्णव का दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सीता माता की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु, इसमें एक प्रश्न था, राखी में जो राखी भगवान को चढ़ाते हैं, वो राखी के ऊपर क्या किया जाता है? ये प्रभु जी गुरु जी आएंगे तो पूछ लेना गुरु जी से। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सीता माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो आरती सत्र की सेवा लिस्ट और दोपहर सत्र की सेवा लिस्ट अगले महीने की ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। गुरु जी ने देख लिया है उसको। अगर आप लोग एक बार आप लोग उसको देख लें, अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो कृपया उसको टैग करके अपना नाम के साथ उसमें लिख दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे हम आपको एकोमोडेट करने की। तो आप लोग कृपया उसमें देख लें। हो सकता है नाम लिखने में त्रुटि हो गई हो, हिंदी में हो जाती है कभी कभी, तो क्षमा कीजिएगा और अपना सही नाम लिखिएगा तो हम उसको अमेंड कर लेंगे। और दूसरी सूचना है कि जो बच्चों का जो क्लास होता था वीकेंड पे, जो किड्स के लिए जो गीता वगैरह होती थी, वो बंद कर दी गई है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम आते थे और बच्चों का क्लास भी खुल गया है, तो उनके भी अपने होमवर्क और उनकी परेशानियों के मद्देनजर और बहुत ही कम आते थे उसमें क्लास में, तो गुरुजी ने ये निर्णय लिया है कि अब वो बंद रहेगा, तत्काल प्रभाव से बंद हो गया। तो जिनके भी बच्चे आते थे तो कृपया नोट कर लें, जो लिंक भेजते थे कृपया लिंक ना भेजें। तो आप लोग उससे रिलेटेड जो लोग भी हैं कृपया उसको नोट कर लें। धन्यवाद आप सभी को। और अभी कल से मैं भी देख रहा हूँ बीच बीच में क्या लोगों का माइक ऑन हो जाता है, तो कृपया अपने माइक का ख्याल रखिए, जो कई बार गुरु जी को बाधित ना करें उनके प्रवचन में। प्रवचन हम लोग शांति से सुने, उनको बाधित ना करें, तो माइक का ख्याल रखिए। अगर आपके मन में कोई विचार आते हैं तो आप नोट कर लीजिए, हैंड रेज कीजिए, गुरुजी अवसर दें तो आप अनम्यूट होइए और फिर अपने प्रश्न पूछिए। जो भी आपके प्रश्न हैं सत्र से रिलेटेड पूछेंगे तो बेटर होगा, बाकी गुरुजी जैसा आदेश करेंगे वैसा करें। और कैमरा हमेशा ऑन रखिए। तो आप लोगों के दंडवत प्रणाम दोबारा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। आशा करता हूँ कि जिन भक्तों ने यात्रा पे जाने के इच्छुक हैं, जो भक्त वृंदावन यात्रा और जगन्नाथपुरी यात्रा, उन्होंने अपनी अपनी बुकिंग करा ली होगी अब तक, क्योंकि अब तक अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल हैं। मौसम अच्छा होगा वहाँ पे अक्टूबर में और नवंबर में। तो जो लोग इच्छुक हैं आने जाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि आपने बुकिंग करा लें। डिटेल्स आपको मालूम है सबको। और जिन भक्तों ने सेवा करनी थी जन्माष्टमी से, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की, तो वो कृपया भेज दें। जिन भक्तों ने सेवा की है उनको धन्यवाद, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी भक्ति दंडवत प्रणाम। स्थापितं येन सकलमयं तदा वन्दे श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओके। तो कल 2 दिन हम सुदामा ब्राह्मण जी की कथा हम कर रहे थे और उसमें हमने काफी चीजें देखी, किस तरह से भगवान कृष्ण अपने भक्तों को महत्व देते हैं। और कल बलराम जयंती है, तो इसके उपलक्ष्य पर आज हम आपको बलराम जी की कथा है वह सुनाएंगे। कल सुबह बलराम तत्व के बारे में हम बताएंगे और फिर
कल दोपहर को वापस हम बलराम जी की और एक कथा लेंगे। तो इस तरीके से अभी 3 लेक्चर होंगे बलराम जी के बारे में, और उसके पश्चात फिर हम भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, अलग अलग लीला है, उसमें हम फिर वापस एक बार प्रवेश करेंगे। और बीच में है हम श्रील प्रभुपाद जी का जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी एक बार मनाते हैं, तो वो प्रसंग भी हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो आज हम आपको प्रलंबासुर के बारे में बताएंगे। प्रलंबासुर या धेनुकासुर, 1 मिनट, सॉरी, धेनुकासुर, धेनुकासुर है पोस्टर पे, मैं देखा नहीं हूँ। धेनुकासुर प्रलंबासुर है, है गुरुजी। प्रलंबासुर है, प्रलंबासुर है। ठीक है, ओके। अगर प्रलंबासुर है तो हम प्रलंबासुर लेते हैं, अगर धेनुकासुर है तो धेनुकासुर है। ठीक है, प्रलंबासुर है, फिर हम प्रलंबासुर के बारे में आपको बताते हैं। ओके जी, ओके। तो हम आपको प्रलंबासुर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये प्रलंबासुर कौन थे, है ना जी। ओके, बलराम जी, ओके। प्रलंबासुर, ओके। तो हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, और वृंदावन में जितने भी असुर आए थे उसमें से कुछ असुर है वह भगवान श्री कृष्ण ने मारे, और कुछ असुर है वह बलराम जी के द्वारा मारे गए। तो सुखदेव गोस्वामी है, ये बताते हैं कि अपने आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रजग्राम में प्रविष्ट हुए, जो गौवों के झुंडों से मंडित था। तो हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण है, यह जब सुबह होती थी वह अपने गाय बछड़ों को लेकर चराने के लिए जाते थे, और सुबह से लेकर शाम तक ऐसा वर्णन आता है कि आचार्य बताते हैं कि कंस है, ये हमेशा रोज 3 असुरों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए। तो भगवान ब्रेकफास्ट करने से पहले एक असुर को मारते थे, लंच करने के पहले एक असुर को मारते थे, और शाम को जब वो जाते थे तो शाम के समय भी एक असुर को मार देते थे। लेकिन हम जब भागवतम पढ़ते हैं या हम कृष्ण किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रोमिनेंट डिमांड है या जो मुख्य असुर है, जैसे पूतना, अगासुर, उसके बाद प्रलंबासुर है, धेनुकासुर है, तो तृणावर्त है,
तो ऐसे कुछ असुरों का वर्णन मुख्यतः हमको भागवत में मिलता है। ओके, तो अगर आपको जानना है कि ये प्रलंबासुर कौन था, है ना, तो प्रलंबासुर का पीछे का बैकग्राउंड भी था। तो हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रलंबासुर के पिछला जन्म क्या था। ठीक है, तो ये पिछले जन्म में कौन था प्रलंबासुर, तो जी, ओके, तो प्रलंबासुर है पिछले जन्म में विरोचन का पुत्र था, जो बलि महाराज के एक पुत्र थे, उनका नाम था विलोचन। तो इनका ये पुत्र था पिछले जन्म में, और इस जन्म में वह भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रलंबासुर के इसमें आता है वो, है ना। राधे श्याम प्रभु। वैसे अलग अलग असुर है, जैसे हम हर एक असुर से कुछ सीख सकते हैं। तो प्रलंबासुर से भी कुछ शिक्षा है कि अगर आप प्रलंबासुर से शिक्षा चाहते हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं प्रलंबासुर से भी। ओके, जी, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है वह वन में प्रवेश करते हैं हमेशा की तरह। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्तों के साथ 5 प्रकार से आदान प्रदान होता है। तो एक ने मुझे सवाल पूछा था कि भगवान तो आत्माराम है, भगवान तो स्वयं अपने आप में पूर्ण है, तो भगवान को फिर माँ, पिताजी, भाई बहन, इसकी क्या आवश्यकता है। तो यही सवाल मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि भगवान माता पिता को क्यों स्वीकार करते हैं, भगवान पत्नी, बच्चे। तो क्या आपका उत्तर हो सकता है, अगर भगवान आत्माराम है, स्वयं में पूर्ण है, तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सब भक्त जो है बहुत तपस्या करते हैं, और वो तपस्या करके भगवान से इच्छा करते हैं कि वो उनसे जो है पुत्र, पिता या माता के संबंध में जो है वे उनके जीवन में आए। तो वो भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए जो है उन सभी जो रिश्तों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कृष्ण तो कंप्लीट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे किसी में वात्सल्य भाव होता है, किसी में दास है, किसी में माधुर्य, तो वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लीला करते हैं, अदरवाइज उनको तो जरूरत नहीं है। मुझे ठीक है, तो अभी मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमाता हूँ, और अभी मैं आपको कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है, वो चाहे तो कोई भी चीज अपने जीवन में खरीद सकता है, और वो आसानी से रह सकता है, फिर वह शादी क्यों करता है,
जॉब क्यों करता है या फिर बच्चे को जन्म क्यों देता है? तो इसका जवाब किस तरह से हम देंगे? तो वह रसों का आदान प्रदान, मतलब अभी अगर मैं अकेला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं शादी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पत्नी से रेसिप्रोकेशन मिलता है, आदान प्रदान मिलता है ना। जब बच्चे होते हैं तो बच्चे पापा पापा कहकर बुलाते हैं, तो वो एक रस होता है, लेकिन इसको भौतिक रस कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, उनकी बहन सुभद्रा, उनके भाई बलदेव जी, उनकी सहचरिणी राधा रानी, द्वारका की 16,108 पत्नियां, वृंदावन की गोपियां, इतना सब भगवान क्यों स्वीकार किए हैं? तो इसका एक लाइन में उत्तर क्या है? इसका एक लाइन में उत्तर है कि भगवान रसराज है। रसराज मतलब उनको रस रस मिलता है, जैसे जूस कहते हैं इंग्लिश में रस को, जूस। तो हमारा किसी के साथ लगाव होना क्यों होता है? लगाव क्योंकि उसमें एक रस मिलता है कि नहीं? किसी का लगाव कब होता है? जब हम उससे हमको कुछ रस, मतलब अभी रस को हम कैसा कहेंगे? रस मतलब वो रसना वाला रस नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, प्रेम जो पीने प्रेम वाला। जी हाँ, तो रस मतलब हाँ, आदान प्रदान करते हैं उनके साथ कुछ। एक्चुअली ये रस होता है, इमोशनल होता है। आनंद मिलता है, आनंद जी मिलता है। जी, आनंद मिलता है ना। लेकिन इस भौतिक जीवन में ऐसा देखा गया है कि जिससे हमें ज्यादा आनंद मिलता है ना, और वह व्यक्ति जब हमसे चला जाता है या तो हमें छोड़ देता है, तो सबसे ज्यादा दुख किससे मिलता है फिर? हमें मिलता उसी से मिलता है ना, उसी से मिलता है जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं। कितने जीवन में कितने लोगों ने अनुभव किया है कि आपने जिससे बहुत लगाव किया था और वही से, है ना, मुझे ज्यादा दुख मिला। और फिर आप सोच रहे थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे लगता है कि इसे हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ ही होगा कि आपका दिल टूट जाना, है ना, जैसे जिससे पूरे बॉलीवुड के सॉन्ग्स भरे हुए हैं, है ना। बॉलीवुड इतना क्यों चलता है? क्योंकि उसमें ऐसे ही गाने होते हैं, है ना, दिल टूट जाना, बराबर है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर हम कृष्ण से लगाव करते हैं, है ना, या हम कृष्ण के प्रतिनिधि से लगाव करते हैं, तो उसमें कभी हृदय टूटता नहीं है। क्यों? कौन मुझे जवाब दे सकता है? जी, रूबी कुमारी, ट्राई करो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, जब भगवान जो है कि संतुष्ट अपने में ही है, जब हम उनसे मिलते हैं, हम क्योंकि कुछ आनंद चाहते हैं, हम आनंद के जी कहते हैं देते हैं, तो हमें भी आनंद की अपेक्षा होती है। जब हमें आनंद, हम खुद भगवान के अंश है, तो अंश को जब उस चीज से मिला दिया जाता है तो पूर्ण हो जाता है। इसीलिए शायद गुरु जी होता होगा। कुछ ओके, गलती हो क्षमा करना, बोल समझा नहीं पा रहे हैं गुरुदेव, माफ कीजिए। जी जी, ओके। तो रूबी कुमारी कहती है कि हम अपूर्ण है और कृष्ण पूर्ण है। अपूर्ण पूर्ण से मिलता है तो वो अपूर्ण भी पूर्ण हो जाता है। जी, ओके। तो पहला तो कुछ प्रतिशत उत्तर इनका बराबर है। और मैं किसी को पूछता हूँ, अशोक चावला प्रभु, जी बताइए। जी, गुरु जी। एक तो गुरु जी उसमें ना डेली हर रोज नया नया अनुभव होता है, नया नया आनंद आता है। और दूसरा, उसमें किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, वो सिर्फ एक सरेंडर है, किस्म का समर्पण है। तो उसमें कोई इच्छा नहीं रहती कि कोई चीज पाने की, हरे कृष्णा, तो ना खोने की। तो इसलिए वो दिव्य आनंद प्राप्त होता है गुरु जी, जो परमानेंट है।
जी, ओके। तो जैसा कि इन्होंने कहा अशोक चावला प्रभु ने कि आनंद है वो बढ़ते जाता है, आध्यात्मिक आनंद, और भौतिक आनंद बढ़ता है या कम होता है? भौतिक आनंद कम होता है ना? गुरुजी। बराबर है। जिस दिन आपका बेटे का जन्म हुआ उस दिन आप बहुत आनंदित होंगे, बराबर है। और अब आप जैसे ही 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, उसके बाद वो माँ ही बोलती है ये कब बड़ा होगा और कब स्कूल में जाएगा, है ना? बराबर है। कभी कभी स्कूल में आने के बाद भी वो सर खाता है तो फिर उसको ट्यूशन में भेज देते हैं ताकि थोड़ा सा, है ना, रिलैक्स हो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में जितना कृष्ण मेरे साथ रहेंगे, है ना, कथा के रूप में या फिर मंत्र के रूप में या सेवा के रूप में, उतना मेरा आनंद बढ़ते जाता है। जी, ओके। संतोष हरे बारगाड़ी कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। आप हाँ जी, म्यूट कीजिए जरा अपने आप को, है ना। जी, म्यूट रखिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए। ठीक है। तो जी, तो इस तरीके से जब कृष्ण तथा बलराम इस तरह से सामान्य ग्वाल बालों के वेश में वृंदावन के जीवन का आनंद ले रहे थे, तो शनै शनै ग्रीष्म ऋतु आ गई, है ना। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु का अधिक स्वागत नहीं होता क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, किंतु वृंदावन में हर व्यक्ति प्रसन्न था क्योंकि ग्रीष्म वहां पर वसंत के समान ही रहती है। मतलब वृंदावन में गर्मी भले ही ऋतु की होती है लेकिन गर्मी नहीं होती। ओके। तो वृंदावन ऐसी जगह है जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, तो एक बात बताना मैं चाहूंगा आपको कि गोलोक वृंदावन में हमेशा असुर आते रहते हैं। वहां पर मिसेस पूतना, मिस्टर कालिया, उसके बाद मिस्टर तृणावर्त, मिस्टर प्लम्बासुर, ये सारे वहां पर रहते हैं। और जब वहां पर अटैक होता है, तो आपको पता है पूतना जब आई थी और पूतना ने जब अपना वास्तविक रूप प्रकट किया था तो कितनी बड़ी थी? किसी को पता है पूतना कितनी बड़ी थी? तो 8 योजन भी। जी, 8 योजन। हाँ, हाँ जी जी, 8 योजन मतलब 1 योजन मतलब कितना किलोमीटर होता है? 14 किलोमीटर। 14 नहीं, 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर होता है। ओके। 64 तो किलोमीटर। नहीं, 64 नहीं, 64 ज्यादा है। तो कुल मिलाकर कम से कम वह 40-50 12 माइल ऐसा मुझे लगता है। 8 योजन नहीं है, 12 माइल इतनी बड़ी थी वो। 12 माइल, तो 1 माइल मतलब 1.8 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली उतना है वो 17-18 किलोमीटर लंबी थी, है ना। तो इतनी बड़ी पूतना है, अचानक अगर आपके सामने प्रकट होती है, आप सोच सकते हो कितना भय वहां पर होता होगा। क्योंकि ये आतंकवादी ऐसे थे कि इनके पास बंदूक नहीं थी, ये स्वयं एक बंदूक की तरह थे, अपना रूप कभी भी बदल सकते थे ये। तो ऐसे असुर वृंदावन में आते हैं। जब पूतना आई थी वृंदावन में, तो सबको क्या लग रहा था, ये कौन है? ये तो लक्ष्मी है ना, कोई देवी है या कोई स्वर्ग की देवी है जो हमारे कान्हा को देखने आई है, बराबर है? तो जी, तो इस तरीके से कृष्ण बलराम, उसके पश्चात फिर भगवान कृष्ण बलराम सहित वृंदावन में रह रहे थे। तो वृंदावन की भूमि के गुण इस तरीके से है। तो सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर, फूलों से वृंदावन
बड़े ही सुंदर ढंग से सजा हुआ था और तथा भौरे गा रहे थे और कोयल तथा सारस कुहू कुहू कर रहे थे। मैंने आपको बताया था एक बार, गोलोक वृंदावन में अगर कौवा भी होता है ना, और कौवा अगर काव काव करता है और कोयल कुहू कुहू करती है ना, तो कोयल क्या कहती है कौवे को, क्या कहती है कि तुम कितना मधुर गा रहे हो, तुम कितना मधुर गा रहे हो, कितना अच्छा गा रहे हो, क्योंकि तुम कृष्ण की स्तुति कर रहे हो। तो वृंदावन में कोयल भी चुप हो जाती है जब कौवा भगवान की स्तुति करने लगता है। तो इस तरीके से कृष्ण ग्वाल बाल भगवान बलराम सहित तथा गौओं से घिरकर अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट हुए। और इस तरीके से अपने आकर तो कलिया, मोरपंख और रंग खनिज अपने आप को सजाया। कृष्ण बलराम ने तुम्हारे ग्वाल मित्र नाचने, लड़ने तथा गाने। जब कृष्ण नाचने लगे तो कुछ बात गाने लगे, कुछ बांसुरी, हाथ के मंजीरे तथा भैंसों सींग बजा बजाकर उनका साथ दे। तो अब कि कृष्ण जब नाचते होंगे तो कितना देखने के लिए सुहावना होता होगा। तो कृष्ण कहाँ पर नाचे थे, आपको याद है? कृष्ण कहाँ नाचे थे? बहुत जबरदस्त नाचे थे। हाँ, कालिया के फन तो कृष्ण कालिया के फन पर नाचे थे और ऐसे नाचे थे कि आज तक कोई ऐसा नाचा नहीं है। और हालांकि जो सांप होता है उसका ऊपर का हिस्सा कैसा होता है? स्लिपरी होता है ना, फिसलन भरा। फिसल सकता है। कोई उस पे नाच सकता है क्या? खड़ा भी नहीं रह सकता है। लेकिन कृष्ण ने उसके ऊपर डांस करके दिखाया। तो इसके लिए जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, उसको कहने का आप सांप के ऊपर डांस करके दिखाएं, है ना? बराबर के नहीं? जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूं, तो उसको कहे कि आप सांप के ऊपर डांस करके दिखाएं, है ना? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में कई सारे लोग भगवान का रोल लेकर घूम रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारे हैं। अगर आप YouTube में भी जाएंगे तो ऐसे कई लोग जो दावा करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कृष्ण हूं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भगवान अपने आप को बोलते हैं तो ये 3 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1 कि आपको अपने मुंह में क्या दिखाना चाहिए? ब्रह्मांड। ओके। नंबर 2, उसको क्या करना चाहिए? एक उंगली पे जी। नंबर 3, उसको कालिया के ऊपर डांस करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें करेगा तो आप कहेंगे कि आप फिर भगवान ही है, ठीक है? तो ये कर पाएगा क्या? तो नहीं कर पाएगा ना। नहीं। उसको कहेंगे कि है ना कि आप अपना मुंह खोलिए, तो मुंह में क्या दिखेगा? सीमेंट का दांत दिखेगा, चांदी का दांत दिखेगा, और ज्यादा पैसे वाला है तो सोने का दांत दिखेगा। बराबर है? अगर उसको मुंह खोलने के लिए कहेंगे, ब्रह्मांड वगैरह दिखा सकता है वो? नहीं दिखा सकता, है ना? तो जी, तो इस तरीके से कृष्ण नाचने लगे, है ना? कृष्ण जब नाच रहे, कृष्ण का एक नाम है, क्या कहते हैं कृष्ण को?
जब कृष्ण नाचते तो नटराज किसका नाम है? नटवर शिव जी का। नटराज नटवर शिव जी का अच्छा। नटराज। शिव जी का नाम है नटराज। शिव जी का नाम शिव है। जी जी शिव जी जी का शिव नाम के है नाम नटराज। है। ओके जी। तो गुरुजी नटवर कह रहे हैं कृष्ण। हाँ नटवर के कह सकते हैं जी। नटनागर बोलते हैं। जी जी। हे राजन, देवताओं ने गोप जाति के सदस्यों का वेश बनाया। जिस तरह नाटक के नर्तक दूसरे नर्तक की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह उन्होंने ग्वाल बालों के रूप में कृष्ण तथा बलराम की पूजा की। फिर कृष्ण तथा बलराम चक्कर काटते, कूदते, फेंकते, थपथपाते तथा लड़ते भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलने लगे। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम बालकों के सिरों की चूटियां खींच लेते थे, है ना। तो इस तरीके से खेल खेलते थे ना। जितने भी खेल आए हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, है ना, ये जितने भी खेल आए हैं, ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण लीला में जो कृष्ण के मित्र खेल खेलते थे, ये उसका ही प्रतिबिंब है। जो आजकल के लोग खेल रहे हैं ना, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और कौन सा गेम है जिसमें गेंद होती है? मुझे लगता है 3 ही है। ओके टेबल टेनिस जी, टेबल टेनिस है, बेसबॉल भी है बैडमिंटन, गुरुजी। जी जी, है ना। हाँ, बेसबॉल है, बेसबॉल ये बॉल डाल देते हैं उसमें, तो ये सारे हैं। जी जी बास्केटबॉल बास्केटबॉल जी 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 जी, आया, समझ में आया मुझे, धन्यवाद। ओके तो इस तरीके से एक दूसरे के कंधे को थपथपाते या पीठ ठोकते थे, है ना। खेल खेल में वो एक दूसरे को घसीटते थे। तो कभी कभी वो अन्य बालकों की चुटिया पकड़कर खींच लेते थे। तो हे राजन, जब अन्य बालक नाचने होते थे तो कृष्ण तथा बलराम कभी कभी गीत तथा वाद्य संगीत उनका साथ देते थे, और कभी कभी दोनों बहुत अच्छा, very अच्छा, इस लड़कों की प्रशंसा करते थे। तो हर एक को मोटिवेशन लगता है, जी लगता है कि आपकी नहीं? आवाज कट रही है। आवाज कट रहा है मेरा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पर हरे कृष्ण जी। तो जी, तो मैं बता रहा था, आवाज आ रहा है मेरा अभी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी गुरु जी जी गुरु जी जी ओके। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल कभी कभी बिल्व या कुंभ फलों जैसे खेलते थे, है ना। तो अलग अलग तरीके के खेल खेलते थे। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है, कभी कभी वो मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते थे, कभी झूले में झूलते, कभी राजाओं की नकल उतारते। तो ऐसे खेल खेलते थे। तो इस तरह जब वृंदावन के जंगल में बलराम, कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र थे, तो प्रलंब नामक असुर उनके बीच में घुस आया। कृष्ण तथा बलराम का अपने ग्वाल का वेश बना दिया। तो प्रलंब का वेश परिधान किया प्रलंबासुर ने, ग्वाल बाल की तरह एकदम सेम टू सेम। तो किसी को पहचान नहीं आ रहा था ये कौन है ना।
और आपको पता होगा कि प्रलंबासुर ने एक लड़के का रूप लिया था जो उस दिन कृष्ण के साथ नहीं आया था। आपको समझ में आ रहा है क्या? प्रलंबासुर ने पूरा रिसर्च किया था। ओके, तो प्रलंबासुर सोच रहा था कि मुझे किस तरह से कृष्ण को मारना चाहिए। तो इसके लिए फिर प्रलंबासुर ने ऐसे व्यक्ति का रूप लिया जो उस दिन आया नहीं था खेलने के लिए या फिर कृष्ण के साथ। तो पूरा रिसर्च करके आया था वो प्रलंबासुर। तो आपको क्या लगता है कि असुर मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धिमान होते हैं? बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान 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 होते हैं। हाँ, असुर बुद्धिमान होते हैं। मम्मी यार मम्मी ये लोग मेरी क्या रक्षा तक नहीं दे रहे हैं। रबीना, माइक को जरा बंद करो और ध्यान दे दो, यहाँ पर तुम्हारे कारण डिस्टर्ब होता है ना? बेटी को भी कहो कथा सुनो करके। तो इस तरीके से कृष्ण तथा बलराम है ना, ये प्रलंबासुर है, इनको मारने के लिए आया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार प्रलंबासुर ने उस बालक विशेष का वेश धारण किया था जो उस दिन किसी कार्यवश अपने घर पर ही रह गया था। तो उसने छुट्टी मारी थी, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, अतः वो जान गए कि वो असुर कौन है। तो भगवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वे उसे अपना मित्र मान चुके हैं, जबकि वे गंभीरता पूर्वक यह विचार कर रहे थे कि उसको कैसे मारा जाए। तो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कि कृष्ण ने दिखाया नहीं उसको कि मैं तुमको पहचान लिया करके। कृष्ण ने कहा, अरे मित्र आ जाओ इधर। तो कृष्ण ने उसको इतना बिंदास कराया कि उस असुर को लगा कि कृष्ण तो मुझे पहचान ही ना पाए। लेकिन कृष्ण मन में सोच रहे थे, अभी मैं इसको कैसे मारूं, है ना? कैसे मारूं इसको मैं? तो इस तरीके से अभी तब कृष्ण ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया और कहा कि चलो हम एक खेल खेलेंगे। और इस तरीके से दो टीम हो गई वहां पर, है ना? आपने भी देखा है जब आप खेल खेलते हैं तो दो टीम बनाते हैं कि नहीं? बचपन में आपने देखा है दो टीम बनाते हैं ना, ये इसकी टीम ये उसकी टीम। फिर आप क्या करते हैं, टॉस करते हैं कि नहीं? ऐसे टॉस करते हैं, वो जिसका आएगा फिर वो उसको बुलाता है, तू मेरे में आ जा, फिर वो उसको ले लेगी। तो ऐसा ही दो टीम बनती है। तो ये टीम बनाना कहाँ से शुरू हुआ है? ये भी कृष्ण लीला से ही शुरू हुआ है ना, टीम बनाना। तो इस तरीके से एक टोली बनी कृष्ण की और दूसरी बनी बलराम की, है ना? तो कृष्ण चाहते थे कि दोनों टोलियां एक समान हो जिससे खेल अच्छा हो सके। खेल का आनंद लुटने के साथ ही उस खेल का उद्देश्य क्या था? उस खेल का उद्देश्य था कि प्रलंबासुर को वध करे, मारना, है ना? तो ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम के दोनों टोलियों का नायक चुन लिया। कुछ बालक कृष्ण की ओर थे, कुछ बलराम की ओर थे। ठीक है, तो अभी शर्त क्या लगाई गई? तो बालकों ने तरह तरह के खेल खेल जिनमें पीठ पर चढ़ाना तथा उठाना जैसे खेल होते हैं। तो इन खेलों में जीतने वाले क्या करेंगे? हार जाने वाले को पीठ पर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये फैसला हो गया। ऐसा आप लोगों ने खेल खेला है बचपन में ऐसे कि अगर कोई जीत गया
तो उसको पीठ पर चढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा बहुत ऐसा मुझे लगता है कि किया होगा ना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये नॉर्मल लग रहा है कि अगर कोई हारते हैं तो हारने वाला व्यक्ति उसको थोड़ा सा शेयर कराएगा, है ना, बराबर है। तो जी, कि हमने खेला है ये, तो मुझे याद है। कभी कभी पता है क्या, ऐसा एक व्यक्ति किसी खंबे को लेकर ऐसे झुक कर बैठता है, पता है, कोई फिर दौड़ दौड़ कर आता है और उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है। मुझे याद है ये गेम। उसके बाद दूसरा आएगा, है ना, और उससे कैपेसिटी कितना है वो सब लोग पहचान लेंगे, और एकदम अजीब गेम होता था वो। तो पहले के लोग ये गेम खेलते थे, लेकिन अभी लोग कहाँ पर गेम खेलते हैं पता है आपको? मोबाइल में। मोबाइल। हाँ, जी जी। तो अभी लोग मोबाइल के अंदर ही गेम खेलते हैं ना। हाँ, पता है ना, मोबाइल में सब रावण है, कंस है, सब दिखता है अभी, है ना, और उनको लगता है कि मैंने इसको मार दिया करके। ठीक है, तो कौन बताएगा कि मोबाइल का गेम खेलने से, पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि मोबाइल गेम खेलने से हमें एक नियंत्रक बनने की भावना आती है। जो मोबाइल के साथ ज्यादा रहेगा वह, पता है गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि वह मोबाइल के साथ रहते 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 उसमें कंट्रोलरशिप का एक भावना आ जाता है। क्योंकि मोबाइल का सबसे अच्छा गुण कौन सा है पता है? ये मोबाइल कभी गुस्सा नहीं होता है, बराबर है। आप कितना भी उसको दबाओ, खट 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 खट, ये मोबाइल कभी गुस्सा नहीं होता है आपके ऊपर, बराबर है ना। तो इसके लिए, लेकिन हम आदमी को दबाएंगे तो खट 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 खट, तो आदमी क्या होगा? गुस्सा होगा, है ना, बराबर है। तो इसके लिए हम जितना मोबाइल के साथ रहेंगे और आदमी के साथ जब रहने जाएंगे, तो आदमी क्या करेगा? आवाज करेगा। तो हम सोचेंगे नहीं, यह आदमी बेकार है, मोबाइल अच्छा है मेरा, सबसे बड़ा मेरा प्यारा मित्र है मेरा मोबाइल। ओके, तो इसके लिए लोगों को पत्नी अच्छी नहीं लगती है, मोबाइल अच्छा लगता है। पति अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब चिल्लाते हैं। तो इस तरीके से प्रलंबासुर है, जहाँ किसके टीम में शामिल हुआ ये प्रलंबासुर? कौन बताएगा? प्रलंबासुर बलराम किसके टीम में शामिल हो गया? बलराम जी की। बलराम कृष्ण के कृष्ण के हाँ, बलराम की कृष्ण जी के किसके टीम में शामिल हो गया? कृष्ण भगवान के बलराम टीम में। बलराम बलराम प्रलंबासुर को किसने मारा था? बलराम जी ने बलराम बलराम जी ने। जी, तो फिर ये किसके टीम में शामिल रहेगा? थोड़ा सा कॉमन कृष्ण जी, सेंस लगाइए। कृष्ण भगवान के टीम में था। कृष्ण भगवान की टीम में रहेगा ये, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति किसको उठाने वाला था? जीतने वाले को पीठ में उठाएगा बोला था। जीतने वाले को, है ना। तो इस तरह से एक दूसरे पर चढ़ते हुए और चढ़ाते हुए, गौओं को चराते सारे बालक कृष्ण के पीछे पीछे भांडीर नामक बरगद के पेड़ तक गए। तो हे राजा परीक्षित, परीक्षित महाराज भी एक्साइट हुए थे, क्योंकि पता है परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का शाप मिला था, तो ये 5वां दिन चल रहा था। अभी मरने के लिए कितने दिन बचे थे? केवल 2 ही दिन थे, दो दिन। क्योंकि 10वां स्कंद चालू था ना, तो 5वां 6ठा दिन अभी शुरू ही होने वाला था। लेकिन परीक्षित महाराज इतना एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि कितना अच्छा ये लीला सुना रहे हैं मेरे गुरुदेव, पूरा डूब गए थे वो ब्रज लीला में। हे राजा परीक्षित, जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली विजयी हुई, तो कृष्ण तथा उनके साथियों को, उन सबों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता था। तो कृष्ण के टीम में कौन था? ये प्रलंबासुर था, है ना। तो इसके लिए हार कर भगवान कृष्ण ने श्रीदामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया, और भद्रसेन ने वृषभ को तथा प्रलंब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया।
ठीक है। कोई यहाँ पर प्रश्न कर सकता है कि भगवान को उनके मित्र किस तरह हरा सकते हैं? कौन बताएगा मुझे कि भगवान को कैसे कोई हरा सकता है? इसका उत्तर आप किस तरीके से देना पसंद करेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान को कोई किस तरह से हरा सकता है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा समझने जैसी बात है ना, क्योंकि भगवान को तो कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर भगवान हार गए हैं। जी हाँ, बोलो अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है, उनकी अपनी ही लीला है इसके अंदर। ओके, भगवान की इच्छा से भगवान हार गए, ठीक है। 50% उत्तर आपका सही है। और थोड़ा सा हम अंदर प्रवेश करते हैं। एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो भक्त वो मतलब प्रेम से वो मतलब भगवान भक्तों को मतलब सुख देना चाहते हैं अपने साथियों को, मतलब वो प्रेम से उनको। जी जी, ओके, तो समझ में आया मुझे आप क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो जी, तो ओके, अभी मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ, तो आप टैली कीजिए कि उत्तर यह है कि भगवान अपने मूल रूप में खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं और कभी कभी अपने प्रिय मित्रों की इच्छा या बल के समय समक्ष झुककर आनंद लेते हैं। जैसा कि सोमानी माता जी कहे कि भगवान अपने मित्र के प्रेम के खातिर झुक जाते हैं, तो ये सही उत्तर है। तो ये कहाँ पर दिखाने को मिलता है? घर में भी कभी कभी पिता अपने छोटे से प्रिय पुत्र द्वारा प्रहार किए जाने पर भी खेल खेल में जमीन पर गिर पड़ता है। देखा है आपने, है ना? कभी कभी पिताजी और बच्चों का ऐसे ही थोड़ा सा खेल खेल में बच्चा थोड़ा सा मार देता है पिताजी को, और पिताजी भी क्या करते फिर ऐसे धड़ाम करके जमीन पे गिर जाते हैं। किसके लिए? ताकि मेरे बच्चे को आनंद मिले। फिर बच्चा भी जोर से बोलता है, देखो देखो मम्मी, मैंने पापा को हरा दिया, मैंने पापा को हरा दिया। ऐसा होता है, घर में भी होता है ना, ऐसे होता है ऐसे। तो अभी मुझे बताओ, क्या वास्तव में बच्चे ने पापा को हराया है क्या? नहीं, पापा ने खुद स्वीकार किया है कि मैं बच्चे से हार जाऊं। तो ये इसका उत्तर है। कितना सुंदर उत्तर है ना, सुखदेव गोस्वामी। ओके, तो भगवान कृष्ण को सोचकर वह जाना आना असुर प्रलंब बलराम जी को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया जहां उतरना निश्चित किया गया था। तो हुआ ऐसे था कि आपको पता है क्या कि प्रलंबासुर कृष्ण के टीम में क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि प्रलंबासुर सोच रहा था कि पहले मैं बलराम जी से निपट लेता हूँ, क्योंकि ये हमेशा कृष्ण के साथ रहता है। पहले मैं बलराम को मारता हूँ, फिर मैं कृष्ण को मार दूंगा। तो इसके लिए वह कृष्ण के टीम में शामिल हुआ था। और अभी देखो, बलराम जी को कुछ पता नहीं था। अभी बलराम जी को इन्होंने अपने ऊपर लिया था और ये फिक्स किया हुआ था कि कहाँ तक आपको लेके जाना है ना, एक नियम भी होता था। लेकिन बलराम ने देखा, यह बाल बालक तो मुझे तेजी से लेके जा रहा है और जहां तक हमारा नियम बना था उससे भी ऊपर लेके जा रहा है ना। तो प्रलंब बलराम को कृष्ण की नजर से दूर लेके जाना चाह रहे थे ताकि वो बलराम को मार सके। तो जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, क्योंकि बलराम ने सोचा कि ये असुर लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना शक्ति तो किसी ग्वाल बाल के रूप में देखा नहीं मैं। इतना शक्ति इतना तेजी से लेके जा रहा है मुझे। तो बलराम ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। तो बलराम जी ने क्या किया, फिर अपना वेट बढ़ाया, है ना। और वेट यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुमेरु पर्वत, मतलब सोच सकते हो सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए। तो प्रलंब की अपनी गति क्या हो गई, धीमी करनी पड़ी। और इसके बाद फिर
प्रलंबासुर ने अपना असली रूप धारण किया। और जब बलराम जी ने देखा कि उसका जो सर है ना वो बादल के समान लग रहा था पूरा, और इस तरह से लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो, और जो अपने साथ चंद्रमा को लेके चल रहा हो, तो इस तरीके से वह लग रहा था। तो यहाँ पर प्रलंबासुर को बादल की उपमा दी गई है, क्योंकि उसके सुनहरे आभूषणों की उपमा बादल के भीतर चमकने वाली बिजली से की गई है। अगर आप देखोगे तो बिजली चमकती है ना। तो यहाँ पर बादल है, ये उनके आभूषण की तरह है, और आभूषण के चमकना है, ये बादलों में जो बिजली चमकती है उसके जैसा है। तो महान असुर अपनी योग शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असुर थे, इनको योग सिद्धियां प्राप्त थी। मतलब क्या है कि ये कौन सा भी रूप धारण कर सकते हैं। अगर ये असुर ने सोचा कि मैं, है ना, किसका तो रूप लेके आपके घर में आ जाऊं, है ना, तो मान लो कि अगर ये असुर कलयुग में होते थे तो पता है ये किनका रूप लेके जाते थे। अगर इनको बैंक लूटनी है तो ये बैंक मैनेजर का रूप लेके पूरा बैंक लूट लेते थे, है ना। क्या लगता है अशोक चावला प्रभु, ऐसे होता था? आपकी क्या इसमें राय है कि आजकल के असुर ऐसा होते थे तो, है ना, ऐसा ही करते थे ये असुर? तो अच्छा हो गया कि आजकल के असुरों को रूप बदलना नहीं आता नहीं क्या? नहीं तो पता नहीं कि क्या हो जाता था, है कि नहीं। पूरा, है ना, हेडलाइन आती थी ऐसा कि इस व्यक्ति ने रूप बदलकर इसको ठग लिया, है ना। तो ये प्रलंबासुर है, इसको भगवान बलराम ने फिर क्या किया देखो अभी, इसका क्या हाल किया वो अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। जब हलधर भगवान बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए असुर की जलती हुई आंखें देखी और भयानक दांत देखे तो वे कुछ कुछ भयभीत से हो गए, तो थोड़ा सा डर गए। कौन? बलराम जी। अब ये भगवान का डरना है बलराम जी का, आप ऐसा मत सोचिए कि ये वास्तविक रूप से डर गए, थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ता है। तो वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए बलराम को समझ में आ गया कि यह असुर मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो इतना गुस्सा हो उठे वो कि उन्होंने असुर के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से उसी तरह प्रहार किया जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। तो बलराम जी ने क्या किया, केवल अपना एक मुट्ठी मारा, बराबर है, केवल एक मुट्ठी मारी सर के ऊपर, और तुरंत वहां पर ही प्रलंबासुर का क्या हो गया, क्या हो गया? तो बंद हो गए। जी, तो यहाँ पर लिखा है कि उसका पहला, दूसरा हुआ कि उसके मुख से रक्त उलगने लगा, मतलब मुंह से रक्त आ गया, खून आ गया, है ना, खून आ गया, उसको बेहोश हो गया। फिर पृथ्वी पर भीषण धमाके साथ ऐसे गिर पड़ा मानो इंद्र द्वारा विनष्ट कोई पर्वत हो। तो इस तरीके से ये गिर पड़ा, है ना। तो प्रलंबासुर का वध यहाँ पर बलराम जी के द्वारा हो गया। तो कृष्ण और बलराम, है ना, इन्होंने वृंदावन में कभी भी कोई असुर को मारने के लिए कोई शस्त्र उठाया है? कभी आपने सुना है कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पूतना को मार दिया, या कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से प्रलंबासुर या अगासुर का वध किया? नहीं। वृंदावन में कृष्ण बलराम अस्त्र नहीं उठाते,
एक भी अस्त्र नहीं उठाते। वो हमेशा मुक्का मारेंगे, नहीं तो अपने टेम्परेचर गर्म करेंगे अपने शरीर का, या फिर उसके मुंह में से हाथ डालेंगे, इस तरह से मारेंगे, है ना। तो अभी देखिए ग्वाल बाल ने देखा वहां पर कि बलशाली बलराम ने प्रलंबासुर को मार डाला है, तो रोने लगे क्या खून देखकर? नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बलराम जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, चिल्ला कर नाचने लगे वो, है ना। अगर हम रहते तो वहां पर खून देखकर थोड़ा सा हम घबरा जाते, बराबर। लेकिन ग्वाल बाल है वह वहां पर नाचने लगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया। किन्होंने आशीर्वाद दिया? वो ग्वाल बालों ने, जी, है ना। और सभी तरह की प्रशंसा के पात्र होने के कारण उनकी खूब प्रशंसा की। उन्होंने मानो वे मर कर लौटे हो, मतलब इतना प्रेम था कृष्ण बलराम से कि जब कोई आपत्ति आती थी और जब कोई असुर को मरा हुआ देखते थे तो उनको लगता था कि मेरे कृष्ण, मेरे बलराम जी बाल बाल मरने के मुंह से निकलकर हमारे सामने आए हैं। इतना प्रेम करते थे ये। आप ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण यशोदा माता और नंद बाबा का प्रेम ये अलग प्रेम है और कृष्ण का अपने अपने मित्रों का कृष्ण से प्रेम ये अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों रसों में वही तीव्रता है, वही दोनों संबंध में वही मिठास है। जब राधा रानी कृष्ण के साथ डांस करती है, रासलीला में नृत्य करती है, और जब यशोदा मैया, है ना, कृष्ण को मक्खन निकालने के लिए वह मंथन करती है, तो या फिर कृष्ण को अपने, है ना, गोदी में लेकर उसको खिलाती है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये वात्सल्य रस है, ये थोड़ा सा अलग है, ये माधुर्य रस अलग है। नहीं, सारे रस अपने में परिपूर्ण है, सारे रस। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि सबसे बड़ा रस कौन सा है पांचों में? तो सबसे बड़ा रस है, हाँ, माधुर्य। जी, माधुर्य रस बहुत बड़ा माना गया है। तो अभी आप बोलोगे कि अगर कोई दास्य रस वाला होगा वृंदावन में, है ना, अगर कोई साख्य रस वाला होगा या कोई वात्सल्य रस वाला होगा, तो क्या वो माधुर्य रस में जाने की चेष्टा करेगा? जी, कितने लोगों का मन में ये सवाल है कि हमें वहां पर प्रमोशन चाहिए क्योंकि माधुर्य रस टॉप है, तो थोड़ा सा एग्जाम लूंगा मैं उधर, या एग्जाम दूंगा, है ना, रिटर्न एग्जाम। वात्सल्य रस का एग्जाम सोचा होगा तो वात्सल्य रस में एंट्री होगी। तो जी, तो इसमें आप लोगों का, जी बताइए कि क्या सोच रहे हो आप इसको। जी वैशाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे भी लगता है कि किसी दास्य रस में जो होता है वो सेवा तो दास्य रस में नहीं, शांत रस में सेवा नहीं मिलती ना। तो उन्हें लगता होगा कि हम भी सेवा करें या माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करें, ऐसा लगता होगा। ऐसे ऐसे मेरे विचार है। ओके जी, ओके जी। कृष्ण मोहन प्रभु, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? जी गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम, सही प्रणाम। शाली माता जी से सहमत है कि सबका आपने बताया कि जो सारे जो रस है वो अपने आप में परिपूर्ण है, आपने बताया। जी तो ओके। सबके अपने अपने भाव हैं, रस हैं, तो जो जिसमें रहता है उसमें मग्न रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी का आपस में कंपटीशन नहीं है। आपने बताया कि गोलोक में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। जब वो आपने बताया कि जो कोयल भी कौवे की प्रशंसा करती है, तो उसमें मेरे ख्याल से जो जिस भाव में है उसी भाव में आनंद विभोर रहता है, उसका आनंद लेता रहता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी 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 ओके जी जी। तो जैसे कि आपने उत्तर सुना कि दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, ये सारे रस में अपने अपने परिपूर्ण है। तो दास्य रस वाला यही सोचेगा कि वो एप्रिशिएट करेगा
जब वो देखेगा कि मेरे कृष्ण यशोदा मैया की गोद में है, खेल रहे हैं, तो दास्य रस वाला ये नहीं कहेगा कि अरे मेरे पास तो कृष्ण आ ही नहीं रहे हैं, हमेशा यशोदा मैया के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। दास्य रस वाले को भी उतना ही अवसर मिलता है जितना माँ यशोदा को कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलता है। और वहां पर किसी के आयु है वो बढ़ती है क्या? किसी के आयु बढ़ती नहीं है, उतनी की उतनी ही रहती है। अगर आप 15 साल के अगर आप लड़के रहेंगे तो आप 15 साल के ही रहेंगे। अगर आप 50 साल की गोपी रहेगी तो आप 50 साल के ही रहेगी, है ना? तो अभी आपको टेंशन आया होगा, 50 साल के, बाप रे, मतलब हमेशा मुझे कमर दर्द होगा, वहां पर घुटनों का दर्द होगा। तो ऐसा भी नहीं है। तो वहां पर 50 साल का भले ही आपको शरीर मिला है, लेकिन उसमें आपका शरीर कैसा है? आपका शरीर सच्चिद आनंदमय है ना? तो वहां पर ऐसा कोई दुख नहीं। क्या वहां पर हॉस्पिटल होते हैं गोलोक वृंदावन में? वहां पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है ना? वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। कितना अच्छा है, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, वहां पर कोई जॉब करना पड़ता है 8 से 5, 8 बजे जाने का, 6 बजे आने का, वो भी नहीं है ना? बराबर है, वो भी नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे फिर ये करते क्या है गोलोक वृंदावन में? बराबर है, फिर ये करते क्या है? जॉब नहीं करना है, उसके पश्चात फिर वहां पर कुछ ज्यादा एक्टिविटीज होती होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आध्यात्मिक जगत में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज है इस भौतिक जगत से भी। हमेशा कृष्ण बाहर आते हैं, है ना? तो सब लोग कृष्ण को देखने के लिए लालायित रहते हैं, है ना? और जब कृष्ण किसी को देखते हैं और कृष्ण जब आते हैं तो सबको लगता है कि कृष्ण किसकी तरफ देख रहे हैं? कृष्ण केवल मेरी तरफ ही देख रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत जबरदस्त कृष्ण का गुण है। जैसे 16,108 पत्नियां थी कृष्ण की, लेकिन कृष्ण हर एक पत्नी के साथ, है ना, रह रहे थे। तो कृष्ण के कितने पुत्र थे? एक पत्नी से 10 पुत्र थे। तो कृष्ण के टोटल पुत्र कितने हुए? 16,108 गुणिले into 10। 10. एक लाख 60,000। जी गुरु जी, 1,60,000 के लगभग। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, तो मैं क्या बता रहा था, किसी को याद है? कृष्ण के कितने पुत्र थे? मीना जी के बच्चे कृष्ण के 16,108 गुणिले 10, मतलब 1 लाख के ऊपर कृष्ण के बच्चे थे, है ना? 1,180। जी। तो कृष्ण के उतने मित्र थे, सॉरी, बच्चे थे 1 लाख। जी। तो कृष्ण को एक पत्नी से 10 बच्चे थे। तो आप सोच सकते हो कि कृष्ण के कितने बच्चे होंगे, है ना? और आपको मैं बताऊं कि कृष्ण के बच्चों को भी बच्चे थे, और फिर भी कृष्ण का उम्र कितना था? केवल 16 साल के इतने ही दिखते थे, है ना? तो ऐसा है क्या कि कृष्ण बूढ़े हो गए, कृष्ण के बाल पक गए? ऐसा भी नहीं है। आपको पता है कि कभी कभी टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी के बाल पक गए हैं, ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, देखा है आपने टीवी सीरियल में? से बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बड़े उनके बूढ़े हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मलोक में कोई बुढ़ापा नहीं है ना? ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं है। तो ये टीवी सीरियल वाले कुछ भी दिखा देते हैं, लोगों को लगता है कि बाप रे, ब्रह्मा जी की इतनी आयु है, बूढ़ा हो गया लगता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर स्वर्गलोक में भी बुढ़ापा नहीं है। हमारे उच्चतर लोकों में 2 चीजें नहीं है, जन्म नहीं है और बीमारी नहीं है ना? बीमारी भी नहीं है वहां पर, बुढ़ापा भी नहीं है। केवल वहां पर आपको पुण्य क्षीण होने के पश्चात यहाँ पर आना पड़ता है।
नीचे के लोक में, है ना। और पाप करने से हमें पनिशमेंट मिलता है और फिर वहां पर हम जितना भी हमारा पाप कर्म खत्म होता है फिर वापस भारत में जन्म होता है, फिर वापस हमारा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ये हमेशा चलते ही रहता है। हमने करोड़ों जन्म में माता पिता को स्वीकार किए हैं, सब किए हैं, है ना। तो इस तरीके से बलराम जी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है बलराम जी के ऊपर तो, या अभी की लीला के ऊपर एक प्रश्न में ले लेता हूँ। ओके, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा था कि बलराम जी ये राधा रानी की जो बहन है आनंग मंजरी, उसके भी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो बलराम जी क्या पांचों रसों में वो भगवान से आदान प्रदान करते हैं? और जी। और वो और क्या? और क्या वो वात्सल्य भाव में भी वो भगवान की सेवा करते हैं क्या? जी जी, ओके। तो बलराम जी पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। पहला है कि शांत रस में बलराम जी सेवा करते हैं कि वह भगवान के जूते बन जाते हैं, है ना। जूता बनना, भगवान का छाता बनना, या भगवान की बांसुरी बनना, या फिर भगवान के जो अलग अलग वस्त्र आभूषण होते हैं, है ना, या फिर भगवान की सामग्री होती है पूजा की, ये कौन है? ये स्वयं बलराम जी है, ठीक है। शांत रस। दास्य रस में हम देखते हैं कि कृष्ण के छोटे भाई बनते हैं बलराम जी। मतलब छोटे भाई मतलब एक तरीके से सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं कृष्ण के, तो इसलिए दास्य रस में भी वह अपना रोल निभाते हैं बलराम जी। और वात्सल्य रस में वह कृष्ण के लिए देखभाल करते हैं कि कहीं कृष्ण को कुछ आपत्ति तो नहीं आई है, तो कृष्ण की देखभाल करते थे वो। वात्सल्य में प्रोमिनेंट गुण क्या होता है कि देखभाल करना, किसी की केयर करना, इत्यादि इत्यादि, ओके। और चौथा है साख्य रस। साख्य रस में वो मित्र बन जाते हैं। और आखिरी है माधुर्य रस में, जैसा इन्होंने कहा कि अनंग मंजरी बन जाती है ना। तो इस तरीके से पांचों रसों में ही आदान प्रदान करते हैं बलराम जी। इसके बारे में आपको डिटेल में कल बताऊंगा मैं किस तरह से ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, फोन आ रहा है मुझे। हाँ, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरण में हरे कृष्ण। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चोला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा जसोदा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा स्मिता प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुशीला हरे कृष्ण वंदना माता दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे रंजना माता दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण माता दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी माताओं के तरफ दंडवत प्रणाम, सभी लोगों के तरफ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जगत में दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण।